तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त सीडीएस विपिन रावत भी थे मौजूद। हेलीकॉप्टर में विपिन रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी थी मौजूद। हादसे का कारण स्पष्ट नहीं है अब तक। सेना के वेलिंगटन बेस में चल रहा घायलों का इलाज। सीडीएस रावत, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह समेत 14 लोग हेलीकॉप्टर में थे सवार। कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में अब तक 11 लोगों के मिले शव। घायलों का अस्पताल में हो रहा है इलाज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को दी हादसे की जानकारी। संसद में भी देंगे बयान। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने निलंबित सांसदों का धरना प्रदर्शन जारी। सांसदों ने गाया, हम होंगे कामयाब। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम सांसदों के धरने में पूरा दिन साथ हैं, कल के लिए रणनीति बना रहे हैं। हाउस बाइकआउट करके फुल जो लोग सस्पेंड हुए हैं, वो सस्पेंड हुए लोगों के साथ में सारा दिन उनके साथ बैठ रहे हैं, उनको साथ दे रहे हैं। और फिर कल क्या करेंगे वो फिर सब मिलके हम तय करेंगे, उस वक्त मैं बोलूंगा। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने धरना दे रहे सांसदों के बीच पहुंचे अखिलेश यादव और दीपेंद्र हुड्डा में मजाक मस्ती करते नजर आए। जया बच्चन भी रही मौजूद। किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक जारी। 5 सदस्यीय कमेटी को सरकार की तरफ से मिले जवाब पर चर्चा। किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक। चीन के साथ सीमा विवाद पर संसद में बहस की मांग। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुई बैठक। सोनिया गांधी ने कहा, आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को हो सम्मान। सोनिया गांधी का आरोप, किसानों और आम आदमी को लेकर असंवेदनशील है सरकार। सोनिया गांधी ने महंगाई को लेकर सरकार पर लगाया आरोप। कहा, मोदी सरकार देश की सरकारी संपत्ति बेच रही है। निलंबित सांसदों पर पहली बार बोली सोनिया गांधी। कहा, नियमों के खिलाफ कार्रवाई मंजूर नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की महिला वोटरों को लुभाने की कोशिश। प्रियंका गांधी ने जारी की महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र। प्रियंका गांधी का ऐलान, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएंगे। महिलाओं को 40% टिकट देंगे। महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश। सरकारी नियुक्तियों में 40% महिलाओं की भागीदारी, यानी 20 लाख में से 8 लाख महिलाओं को नौकरी देंगे। +2 की छात्राओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा। ग्रेजुएशन की छात्रों को स्कूटी देंगे। 10+2 में प्रत्येक लड़कियों के लिए स्मार्टफोन दिया जाएगा। स्नातक में जो नामांकित प्रत्येक लड़कियों को स्कूटी मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी के लाल टोपी वाले बयान पर अखिलेश का जवाब। बीजेपी के लिए रेड अलर्ट, लाल का इंकलाब होगा। लाल टोपी पर संजय सिंह का ट्वीट। काली टोपी वालों का दिल और दिमाग दोनों काला। संजय सिंह के ट्वीट पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, नगर निगम क्षेत्र की सरकार चलाने वालों की यूपी में एंट्री नहीं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, रेड अलर्ट का मतलब है रुके रहो, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के साथ मत जाओ। ओमिक्रॉन वेरिएंट और तीसरी लहर को लेकर पीजीआई रोहतक प्रशासन सतर्क। 1000 ऑक्सीजन बेड बनकर तैयार। 200 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की ईडी के सामने पेशी। सवाल जवाब की तैयारी। ईडी ने सुकेश चंद्रशेखर से संबंधित मामलों में पूछताछ के लिए जैकलीन को दिल्ली स्थित दफ्तर बुलाया।
सुकेश चंद्रशेखर के साथ उनके रिश्तों और लेन देन भुगतान जैसे सवाल कर सकती है ईडी। 200 करोड़ की वसूली का सरगना है सुकेश चंद्रशेखर। क्रेडिट पॉलिसी पर आरबीआई का बयान, ब्याज दरों में नहीं किया गया है कोई बदलाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शाहजहांपुर दौरा, प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम का लेंगे जायजा। देश में 24 घंटे में कोरोना के 8,439 नए केसेस, कल की तुलना में आज 23.7 ज्यादा। देश में तेजी से ठीक हो रहे हैं कोरोना के मरीज। कोरोना से ठीक होने वाली की दर हुई 98.36%। 24 घंटे में कोरोना से 9,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। 3,40,89,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दिया अब तक। देश में 24 घंटे में 73,62,000 से ज्यादा टीकाकरण। देश में अब तक कुल 1,29 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण। भारत के 85.4 वयस्क ले चुके हैं पहला डोज, जबकि 51.8% हो चुके हैं फुली वैक्सीनेटेड। पचास देशों तक पहुंची ओमिक्रॉन की दहशत। दक्षिण अफ्रीका में बच्चों में संक्रमण। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जर्मनी से आया शख्स मिला कोरोना संक्रमित। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए प्रशासन सतर्क। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेले को लेकर प्रशासन ने बढ़ाई सतर्कता। मेले में आने के लिए डबल डोज टीकाकरण जरूरी होगा। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए मुंबई में सख्ती। रेलवे स्टेशन पर कोरोना संक्रमण की टेस्टिंग बढ़ाई गई। ओमिक्रॉन के दौर में विदेश से जोधपुर आए 125 लोग, सभी को होम आइसोलेटेड किया गया। कोरोना जांच होगी। अमृतसर में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एक स्कूल में पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। छात्रों से सुविधा और शिकायत पर बात की। विशाखापट्टनम में पर्यटन मंत्री मुत्तमसेट्टी श्रीनिवास राव ने की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को विकास कार्यक्रमों में तेजी लाने के दिए निर्देश। राजस्थान के प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग 3 दिन के दौरे पर जोधपुर पहुंचे। कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। बिहार के गया में अजीब फर्जीवाड़ा। टीकाकरण में उत्तर प्रदेश के सीएम सहित कई वीआईपी के नाम किए गए शामिल। स्वास्थ्य विभाग ने सफाई में कहा हैक हो गई थी वेबसाइट। बस्ती में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की चुनावी रैली। कहा गुजरात मॉडल फेल, छत्तीसगढ़ मॉडल कामयाब। बीजेपी के यूपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ में चलाया स्वच्छता अभियान। मंदिर में की सफाई। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास रथ को दिखाई हरी झंडी। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का विकास रथ से करेंगे प्रचार। कर्नाटक के शिवमोगा में एनएसएस के छात्रों ने बनाया अनूठा संग्रहालय। कला संस्कृति से जुड़ी 200 से अधिक कलाकृतियों को किया गया संग्रह। हैदराबाद में जियो स्मार्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस का हुआ उद्घाटन। इस दौरान गवर्नर तमिलसाई भी रही मौजूद। दिल्ली में 18वें सुब्रतो मुखर्जी संगोष्ठी का हुआ आयोजन। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने भी रही शिरकत। ओडिशा के मलकानगिरी में जंगली भालू को बचाया गया। वन विभाग की टीम ने भालू को रेस्क्यू किया। इंदौर में हाईटेक पार्किंग की शुरुआत। मोबाइल ऐप के जरिए लोग पार्किंग बुक करवा सकते हैं। स्वच्छता में पहले नंबर पर है इंदौर शहर। विशाखापट्टनम में रेलवे कॉलोनियों को अचानक निरीक्षण करने पहुंचे डिवीजन रेलवे मैनेजर अनूप सत्यपति। लोगों की शिकायतें भी सुनी। मदुरई के थिरुपननकुंडम मंदिर में 1.5 साल बाद वापस पहुंचा 14 साल का हाथी।
त्रिची में P1 को किया गया प्रशिक्षण। एशिया में मेटा का पहला ऑफिस गुरुग्राम में खुला, IT राज्य मंत्री ने किया उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के चेक चोलन इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, 2-3 आतंकियों के छुपे होने की खबर। CRPF की बख्तरबंद गाड़ियां मौके पर मौजूद, मकान के चारों तरफ फैले हैं जवान। सीताराम विवाह की तैयारियों में सजा है अयोध्या, साज श्रृंगार के साथ चल रहा है पूजा पाठ का दौर। कोलकाता हवाई अड्डे पर देखिए सर्दी की पहली धुंध, विजिबिलिटी कम होने की उड़ानें प्रभावित हुई हैं। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में हुआ है थोड़ा सा सुधार, बहुत खराब से खराब की स्थिति में पहुंचा AQI। जमीन से हवा में मार करने वाली एक और मिसाइल का कामयाब परीक्षण, 15 किलोमीटर तक टारगेट को गिराने में सक्षम है। PLSRSM मिसाइल का ओडिशा के तट से किया गया सफल परीक्षण, नेवी वॉरशिप की सुरक्षा में होगी तैनात, DRDO ने दी है जानकारी। 9000 फीट की ऊंचाई पर हुई सैन्य ड्रिल। दुश्मन के घर में घुसकर मारने की तैयारी, सेनाओं ने चौतरफा प्रहार करने की रणनीति का किया अभ्यास। कश्मीर बर्फीली चोटियों पर हेलीबोर्न टास्क फोर्स ने किया अभ्यास, भारतीय नौसेना की इन्फेंट्री, द स्पेशल फोर्सेस और मार्कुस कमांडो हुए शामिल। कठिन वायु रक्षा परिस्थितियों के लिए सेना की तैयारी, साझा रणनीति को परखने के लिए तीनों सेनाओं ने किया युद्धाभ्यास। सैनिकों के प्रैक्टिस सेशन में देखी भारतीय सेना की ताकत, युद्धाभ्यास के दौरान हुआ अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल। उत्तर प्रदेश के चंदौली के धान खरीद केंद्र में मनमानी का आरोप, किसान की शिकायत पर प्रभावित सस्पेंड। उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट, कई इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद तापमान में आई गिरावट। रुद्रप्रयाग में सीजन की पहली बर्फबारी, केदारनाथ धाम पूरी तरह से बर्फ में ढक गया। हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी, मनाली में हुई ताजा बर्फबारी से समूची घाट बर्फ की सफेद चादर से ढक गई। शिमला में भी मौसम की पहली बर्फबारी ने सैलानियों की खुशी कई गुना बढ़ा दी। जम्मू कश्मीर में सदी की पहली बर्फबारी से गुलमर्ग बर्फ की सफेद चादर में ढक गया। सवाई माधोपुर में शुरू हुई कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी, आज हल्दी की सेरेमनी। 9 दिसंबर को 3 बजे मंडप में पहुंचेंगे दोनों, शाम को 7 फेरे लेकर वैवाहिक बंधन में बंधेंगे, रात 8 बजे डिनर पार्टी। कई बड़े फिल्मी सितारे विकी कैटरीना की शादी में हो रहे हैं शरीक, सूत्रों के मुताबिक शाहरुख खान, विराट कोहली, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार जैसे बड़े दिग्गज शामिल। कैटरीना विक्की कौशल की शादी का कार्ड आया सामने, शादी का निमंत्रण कार्ड रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर में पहुंचा। शादी के कार्ड में दूसरी तरफ कैटरीना कैफ की फोटो है। कैटरीना कैफ फोटो में अपने हाथों में मेहंदी लगाई हुई और डांस करते हुए नजर आ रही है। एक्टर विकी कौशल और एक्ट्रेस कैटरीना कैफ की शादी में आने वाले मेहमानों के लिए एक नोटिस हुआ जारी, मोबाइल फोन का इस्तेमाल कोई फोटोग्राफर से सोशल मीडिया में इस्तेमाल पर रोक है। अभिनेता अनुपम खेर और अपनी मां के साथ वीडियो में मजाक मस्ती करते नजर आए। अनुपम खेर ने अपनी मां को सबसे प्रोग्रेसिव महिला बताया। द कपिल शर्मा शो में इस वीकेंड मेहमान बनकर आएंगी जीनत तमान, पूनम ढिल्लों और अनीता रात। प्रोमो में कपिल शर्मा तीनों के साथ मस्ती करते नजर आए। एक्ट्रेस सारा अली खान को याद आए सुशांत सिंह राजपूत फिल्म केदारनाथ के 3 साल पूरा होने पर सारा अली ने सुशांत को किया आगाज। एक्टर प्रभास ने आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए राज्य मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ रुपए दान दिए।
कोरोना की वजह से बंद रहे थिएटर्स की वजह से साल 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब किया है। 2020 के 5.5 करोड़ से 80% ज्यादा लोगों ने किया है ओटीटी को सब्सक्रिप्शन। रेल भूमि विकास प्राधिकरण को सौंपी जाएगी रेलवे स्टेशन के रेनोवेशन की जिम्मेदारी। डूबे कर्ज की वसूली के असर से अपनी इनकम में जोरदार उछाल दिखाने वाले बैंकों पर आरबीआई की सख्ती। तीसरी तिमाही से डूबे कर्ज को प्रॉफिट का हिस्सा नहीं बना सके। ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए अलग से प्राइसिंग और पैकिंग करेंगी एफएमसीजी कंपनियां। ऑनलाइन बिक्री के लिए कंपनियों को सस्ता माल बेचने पर नाराज डिस्ट्रीब्यूशन। 2018-19 के बाद से 2000 के नोटों की छपाई न होने से 2018 के मुकाबले 2000 के नोटों का इस्तेमाल घटकर हुआ है आधा। अब कुल करेंसी सर्कुलेशन में इनकी हिस्सेदारी महज 1.75% थी। पेरू में बरामद हुई है मम्मी को लेकर पुरातत्व वैज्ञानिकों का नया दावा। 1200 साल पुराना से ज्यादा हो सकता है पुराना। चिली में समलैंगिक शादी को मिली मान्यता। अमेरिका में अमेजॉन की सर्विस में आई तकनीकी खामी। मोबाइल ऐप कई घंटों तक बंद रहा। फिलीपींस में 2 साल बाद खुले स्कूल्स। कोरोना मामलों में गिरावट। यूएई में सरकारी कर्मचारियों को 5 दिन से भी कम समय में करना होगा काम। शुक्रवार को आधे दिन ही करना होगा काम। अमेरिका में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का आंकड़ा। 4 करोड़ 92 लाख के करीब पहुंचे मरीज। चीन में कोरोना के 60 नए मरीज सामने आए हैं। हड़कंप। विदेश से आए 10 लोगों में दिखे कोविड के लक्षण। लैटिन अमेरिकी देश चिली में शुरू हुआ बच्चों का टीकाकरण अभियान। चीनी दवा कंपनी सिनोवेक और इजरायल के लड़ाकू विमानों ने सीरिया में गिराया बम। सीरिया में लंबे समय बाद बैरक से निकली अमेरिकी सैनिक।